हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करने जा रहे हैं फिर एक नए एप्लीकेशन फॉर्म की पीएचडी के लिए। ये पीएचडी एडमिशन का स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही बेहतर नया एप्लीकेशन फॉर्म है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक है। 300 से भी ज़्यादा सीटें हैं और ये डायरेक्ट इंटरव्यू का है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेट जेआरएफ यानी कि लेक्चरशिप फेलोशिप वाले जितने कैंडिडेट्स हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रोसीजर है वो आगे बताते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसी अपडेट आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ आप ये पीडीएफ फॉर्मेट में एमसीक्यू ले सकते हैं। आंसर की भी साथ में रहेगी एंड इसे प्रिंट करा के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ है, ओरिजिनल पीवाईक्यू है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो है गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस unigoa.ac.in इसकी ऑफिशियल लिंक है। आप आएंगे इस वेबसाइट पे तो अनाउंसमेंट एंड नोटिस सेक्शन में आप देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट GUPET सितंबर 2023। यही आपका ये न्यू नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसी को आपको ओपन करना है। हम इसे आपको दिखाते हैं और इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये है नोटिफिकेशन जो कि 29 सितंबर को आया था एंड एडमिशन इसका स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर से ही। लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। इंटरव्यू कंडक्ट होगा 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, यानी कि 2 दिन, 20 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर को। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो आएगी वो 31 अक्टूबर को आएगी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 14 नवंबर तक होगा, 14 नवंबर को होगा। ठीक है, ये लास्ट डेट रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का। जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद 14 नवंबर तक आप ये वेरिफिकेशन करा पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस तो ये रहेगा आपका 30 नवंबर। ठीक है, तो ये तो डिटेल हो गई। एप्लीकेशन किसके लिए है? तो एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए और इसमें सब्जेक्ट की वैकेंसी जो नीचे दी गई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यदि आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री है तो वो अभी आपका 55% मार्क्स के साथ ही होना चाहिए। 5% की छूट भी मिलेगी इसमें, लेकिन वो मिलेगी SC ST OBC को, PWD को। ठीक है, EWS वालों को भी मिलेगी। एडमिशन का प्रोसीजर आप देख लीजिए। तो एडमिशन के प्रोसीजर में यहाँ नीचे लिखा गया है, सेकंड वाला यही मेन है, तो यही हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सितंबर 2023 सेशन इज ओपन फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बॉडीज, जैसे कि CSIR UGC नेट, यानी कि CSIR नेट या UGC नेट का JRF, या ओनली नेट लेक्चरशिप, DBT JRF, सेट, स्लेट, जेस्ट, ICR नेट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट। ठीक है, या गेट विद अ वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के अगर आप सेट स्लेट ये भी दिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और लेक्चरशिप नेट और JRF है तो अप्लाई ही कर सकते हैं, यानी कि ओनली PG वालों को छोड़कर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोज हैव DST इंस्पायर फेलोशिप वो भी कर सकते हैं। MPhil डिग्री वाले भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड से जिनका MPhil है वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही इसमें अगस्त 2023 में इसका यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया था पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट GUPET, जो कि अगस्त 2023 में हुआ था अभी। तो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था वो भी इसमें एलिजिबल है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे और इंटरव्यू में वंचित रह गए थे, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं इस इंटरव्यू में। ठीक है, सीनियर सिटीजन हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन पोर्टल का ये लिंक है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है और जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल इशू नहीं होगा। सिंपली आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा या फिर इसी पर क्लिक करके जाके कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है वो 700 UR अनरिजर्व OBC EWS का है एंड SC ST का 350 है। PWD का कोई फीस नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो यहाँ पे बताया गया है। ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय भी आपको ये रखना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें कह रहा है एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस तो ये असेसमेंट फॉर द इंटरव्यू के हिसाब से होगा। तो इसमें पहला बेसिक नॉलेज जो आपका फील्ड स्टडी रहेगा उसका बेसिक नॉलेज रहेंगे। फॉर द प्रपोज रिसर्च इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो आप देख लेते हैं सब्जेक्ट की डिटेल। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तो फ्रेंच में 5 सीट है टोटल और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है, इसे आप देख लीजिएगा। और कोंकणी में 7 है, मराठी में 1 है, सोशियोलॉजी में 3 सीट है, वुमेंस स्टडीज़ में 1 है, फिलोसॉफी में 4 है, फिजिक्स में 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, मैथमेटिक्स में 1 सीट। ठीक है, ये स्कूल ऑफ फिजिकल अप्लाइड साइंस था, अभी आगे और भी हैं। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे तो बॉटनी से 4 है और बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे तो 8 है, माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे 14 है, जूलॉजी में 4 है, केमिकल साइंस में अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री की 62 है, बायोकेमिस्ट्री की 10, मैरीन साइंस में 5, मैरीन माइक्रोबायोलॉजी में 15, अर्थ साइंस में 4, कॉमर्स में 5, इकोनॉमिक्स में 1, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 12, मरीन साइंस में 35, अर्थ साइंस में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 3, मरीन साइंस में इसमें जो नेशनल सेंटर है उसके अकॉर्डिंग
तो 14 है, अर्थ साइंस में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 2, तो हर सेंटर का अलग-अलग है। म्यूज़िक में 2, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में देखेंगे साइंस, कॉमर्स तो रिसर्च सेंटर इन केमिस्ट्री 18 सीट एंड बाकी ये कॉलेज का देखते जाइए आप कितनी सीट है। हिंदी सेंटर्स से रिसर्च सेंटर्स का कितनी सीट है, तो सीट इसमें कॉलेजों से भी है। अगर आप कॉलेज का देख पाएँगे तो ये कॉलेज की सीटें दी गई हैं। इतना ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स हैं। उसके बाद आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसका भी सीट 3 है जूलॉजी का एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप इसमें देखेंगे कोंकणी की तो 3 सीट है। इस तरह ये नीचे भी कुछ सीट दी गई हैं इंग्लिश और फिर मैथमेटिक्स, फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से 4 एंड हिस्ट्री की 1। तो ये सारी सीटों की डिटेल्स थी, इसे देखकर आप इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये है गोवा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड गोवा यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।